साथियों, आज एक भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी धर्मगुरु स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उनकी जयंती के इस अवसर पर क्यों ना उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी यादों को ताज़ा कर लिया जाए। इसी के साथ मैं उनके जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ। जैसे स्वामी पट जी का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 में हुआ था और उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनका जो घर का नाम था वो नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त जो थे, उनकी एक इच्छा थी कि वो बचपन से ही धर्मगुरु बनना चाह रहे थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ों को सुना और उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। एक दिन उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस जी से हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस जी उनको पहली मुलाकात में ही फ़र्क लेते हैं कि मुझे इस तरह के भक्त का इंतज़ार बहुत लंबे समय से है। क्योंकि कहा जाता ना कि हीरे के परख जौहरी जानता है, हीरा पहचान लेता है ये पत्थर है या फिर ये हीरा है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनके अंदर काबिलियत देखी, उनको परखा और उनको अपना शिष्य बना लिया। धीरे धीरे उनकी नरेंद्र दत्त जी की नज़दीकियाँ स्वामी परम रामकृष्ण परमहंस की तरफ बढ़ती हैं और वो उनके प्रमुख शिष्य बन जाते हैं। अठारह वर्ष की आयु में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। अठारह वर्ष की आयु में नरेंद्र दत्त जी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे और उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। उन्होंने अपना जीवन अपनी गुरु सेवा में समर्पित कर दिया था। वो एक गुरु सेवा की ऐसी नींव रखना चाह रहे थे कि सारा संसार उनकी गुरु सेवा को देख के उनको याद करे। उनके गुरु जी का देहांत होने के पश्चात उन्होंने भारतवर्ष की भ्रमण करने की इच्छा जाहिर की, वो भी पैदल। धीरे धीरे वो एक विख्यात गुरु बन गए और इसी के साथ और 1893 में शिकागो, जो कि अमेरिका में है, धर्मगुरु परिषद का आयोजन हो रहा था और भारत की तरफ से जो है वो प्रतिनिधित्व करने का मौका स्वामी जी को मिला था। स्वामी जी ने शिकागो के लिए यात्रा प्रारंभ की। विवेकानंद जी शिकागो पहुंचते हैं, वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो उस समय अमेरिका और यूरोप जैसे देशों का बहुत बड़ा बोलबाला था। वो हमारे भारत देश के बारे में बड़ी हीन दृष्टि से देखा करते थे कि ये भारत के लोग हैं और चाह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी को धर्मगुरु परिषद में बोलने का मौका ही ना दिया जाए। इन सारी चीज़ों को एक अमेरिकी प्रोफेसर ने बड़ी गहनता से देखा। उन्होंने सोचा कि विवेकानंद जी के पास एक बोलने की दृढ़ शक्ति है, क्यों ना इन्हें मंच पे आमंत्रित कर बोलने का मौका दिया जाए। जैसे ही
स्वामी जी को बहुत ही कम समय में अपनी बात कहने का मौका दिया। स्वामी जी ने अपने वक्तव्य से वहाँ उपस्थित विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और भारत का डंका जो है पूरे देश में, पूरे विश्व में एक मजबूती से पेश किया। तभी जो है अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्वागत कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, जो कि केवल और केवल स्वामी विवेकानंद जी का स्वागत करने के लिए आयोजन किया जाता है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के भक्तों का समुदाय अमेरिका में इतना बड़ा हो जाता है कि उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेकों शाखाएं उपस्थित कर दी और अपने भारत के गौरव का लोहा अमेरिका में मनाने में बहुत ही सफल योगदान दिया। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 2 जुलाई 1902 में हो गई थी। उन्हें भारत के बहुत ही बड़े धर्म गुरु के रूप में याद किया जाता है। युवाओं में उनकी एक अलग पहचान थी, क्योंकि वो युवा वर्ग से ही अपनी जो जीवन है उसको समर्पित कर चुके थे और गेरुआ वस्त्र उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही धारण कर लिया था। तो हम लोग जो है उनके 12 जुलाई को उनकी जयंती के रूप में बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही उत्सव के साथ उनको याद करते हैं। नमस्कार।